सबसे पहली बात तो मैंने बताया था कि मैं एक काम करके बताऊंगा आप लोगों को। तो ये क्लास मैं शायद देखता हूँ वायरल ओपन करनी है नहीं करनी, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है भाई इसमें बनाने में। ठीक है, तो ध्यान से समझना। पहले पैसेज के बारे में बता रहा हूँ, पैसेज में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनका आंसर क्या होता है। पिछले साल भी मैंने बताया था बाय द वे, तो अब क्या उसमें 2024 वाला ऐड करके बताया हूँ। तो देखो मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को 3 स्टेटमेंट वाले, जो 3 खतन वाले होते हैं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन। हाँ, पैसेज में अब क्या था, एक ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, 1 मिनट अभी बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 32 है। नहीं 32 नहीं है, ये है 34। ठीक है, ध्यान से देखना ये चीज़। अब देखो साहिदा के 25 क्वेश्चन सही हुए हैं भाई पैसेज में। तुम लोग पता नहीं क्या करो, वो भी बस। पर मैं यहाँ एक चीज़ नोटिस किया, आप लोग क्या ना ऐसे देखते हो 11, उसने क्या किया था उस टाइम एग्जाम से 10 दिन पहले मेरा क्लास देखना शुरू किया था उसने। बोली थी एक दिन में देखी। हाँ, तो एक दिन में उसने सारी क्लासें देखी है। तो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, जिसको अभी भी सीसेट में डर लग रहा है ना, वो एक साथ बैठो। जो अभी वाली जो मैंने क्लास, अब क्या तो मैंने 6-7 क्लास में कंप्लीट करवा दिया हूँ, तो वो क्लास एक साथ बैठो, पेपर लेके बैठो और देखो उनको बार बार। अभी टाइम है, कर सकते हो। जिनको सीसेट में डर लग रहा है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसका ये क्वेश्चन गलत हुआ था, सोचो नहीं तो सोचो उसके 26 क्वेश्चन सही होते 27 में से। चलो ठीक है, तो इसका मैंने पहले भी बताया था। क्या हो गया? किसके? साहिदा उसके 25 क्वेश्चन सही हुए हैं ओनली अपनी पैसेज वाली क्लास देख के। पर उसने क्या किया था, एक साथ देखा था सारी क्लासेज। ठीक है, तो वही मैं बोला कि जिसको अभी भी सीसेट में डर लग रहा है ना, तो वो अभी एक साथ देख लो सारी क्लासेज। जो अब की बार मैंने 6 क्लासेज करवाई है ना, वो 6 या 7 क्लासेज अब की बार, तो 6-7 क्लास में निपटा दिया हूँ मैं। तो वो एक साथ देख लो सारी, पे 2024 वाला देख लो, फटाफट देख सकते हो, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और जिसको सीसेट में फिर बताऊँ, सीसेट इसी से ही निकलेगा पैसेज से। ठीक है, तो हाँ ध्यान से सुनो। अभी इधर देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं 3 स्टेटमेंट वाले, पैसेज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से समझना। तो मैंने 2011 से लेके 2024 तक एनालिसिस किया है। ठीक है, ध्यान से समझना। इसमें से एक स्टेटमेंट, जैसे इसमें तो ये सब ऑप्शन दिया ही नहीं है कि एक स्टेटमेंट सही हो, पर याद रखना कि एक स्टेटमेंट 2000, मतलब देखो टोटल क्वेश्चन ऐसे 52 आए हैं। ठीक है, पहले मैं ओवरऑल बता दूंगा, फिर 5 साल का अपन ट्रेंड लेके चलेंगे, क्योंकि उससे थोड़ा माइंडसेट पता लगता है यूपीएससी का आखिरी 5 साल में क्या कर रहा है। पर ओवरऑल मैं बता देता हूँ। 52 क्वेश्चन थे टोटल ऐसे 2011 से लेकर 2024 तक पैसेज में। ठीक है, 3 स्टेटमेंट वाले, उसमें से एक खतन सही हुआ है ओनली 28 बार। पर इसमें तो ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है, पर याद रखना ज़्यादातर यही सही हुआ है। देखो मैक्सिमम ये मान के चलो 51% यही है। पर इसमें ऐसा ऑप्शन यहाँ तो बना नहीं था। पंजाब बनता है तो चांसेस वहाँ पे एक स्टेटमेंट आने की सही रहती है। 2 स्टेटमेंट सही हुआ है 18 बार। देखो मैक्सिमम तो इधर ही हो गया, तो ये मान के चलो 30 और 45 48 तो यही हो गए। समझ रहे हो, 8 16 मतलब 46 तो यही हो गए। 46 मतलब समझ रहे हो, 46 मतलब 90% तो यही हो गए, 90% के समथिंग। तो आप कैसे 3 मार सकते हो, मतलब सोचो ये चीज़। 3 जो हुए हैं वो ओनली 6 बार सही हुआ है। तो मैंने बताया भी था कि कब सही होते हैं, जब क्वेश्चन में डिमांड वाइड दिया रहता है। ध्यान से समझना ये चीज़, क्वेश्चन में दिया रहेगा वो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कुछ लिखा भी नहीं था, पर क्वेश्चन में जब लिखता है, ध्यान समझना। और नेगेटिव इम्पैक्ट वाला, ठीक है, याद रखना, पॉजिटिव इम्पैक्ट। और जहाँ पे जनरल स्टेटमेंट दिया रहेगा वहीं पे बहुत कम चांसेज है इसका। इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लो, 6/52 निकालोगे, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जैसे मान के 50 मान लो, दो लगभग 10% के समथिंग प्रोबेबिलिटी इसकी, तो ऐसे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, और तीनों के तीनों गलत हुआ हो ऐसा कभी नहीं हुआ है। याद रखना, तीनों के तीनों गलत हुआ हो, अब आज तक कभी ऐसा ही नहीं हुआ है पैसेज में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो इससे क्या अपने को सीखने को मिल रहा है। अगर जैसे देखो ऐसा स्टेटमेंट दिया रहता है तो उसमें 2 ही सही होने की प्रोबेबिलिटी रहती है बस। अगर वो क्वेश्चन की डिमांड वाइड ना हो, जनरल स्टेटमेंट ना हो, नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट वाला, वो चीज़ याद रखना बस। और मोस्टली जो प्रोबेबिलिटी है, एक स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट सही होने की प्रोबेबिलिटी 90% है। ठीक, ये तो मैंने 2011 से लेकर 2024 तक बता दिया। ठीक, अब अपन पिछले 5 साल का एनालिसिस करते हैं भाई, 5 साल में यूपीएससी कहाँ पे चल रहा है अभी। ठीक है, तो देखना 5 साल में कैसे अप्रोच चेंज होगी यूपीएससी। देखो मतलब 5 साल मैं 20 से लेके 24 तक का ले रहा हूँ। ठीक है, ध्यान समझना, ये हर चीज़ में करेंगे अपन। कल मैं जीएस में कराऊंगा तो इसी अप्रोच से, क्योंकि नया पैटर्न फॉलो रहता है, तो 5 साल का पैटर्न पकड़ना चाहिए अपने को। तो पिछले 5 साल में 20 से देखोगे तो 3 2 5 5 10 10 2 12 क्वेश्चन आए हैं 2020 में। ठीक है,
टोटल 12 क्वेश्चन आए हैं 20 से लेके 24 तक। ध्यान से समझना है चीज़। ये 3 स्टेटमेंट वाले पैसेज की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें से तुम्हारे जो है एक स्टेटमेंट सही हुआ है 2 3 4 बार। एक स्टेटमेंट जिसमें एक कथन सही होता है वो 4 बार सही हुआ है एक कथन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, आगे देखो। फिर उसके बाद में जिनमें 2 स्टेटमेंट सही हुए हैं वो है 3 2 5 6। देखो मैं बता रहा हूँ ना, अभी नया ट्रेंड में ये चल रहा है 2 कथन सही होने का। तो यहाँ पे अपने को यह सोचो, ये आइडिया लगाते हैं, आराम से कर लेते हैं क्वेश्चन। पहला दूसरा नॉर्मल स्टेटमेंट है, तीसरा होगा नहीं, आंसर आ जाता। ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद में तीनों सही होने की प्रोबेबिलिटी पिछले 5 साल में याद रखना ओनली 2 बार सही हुआ है। तो ये मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये कब होता है? जब क्वेश्चन की अप्रोच वाइड, क्वेश्चन में दिया रहो वाइड डिमांड है क्वेश्चन की, या सिंपल एकदम वाइड के साथ याद रखना, सिंपल वर्ड दिया हो सारे के सारे, या पॉजिटिव का पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव इम्पैक्ट, तब देखो फिर भी लेस चांसेस है, बहुत कम चांसेस है। ठीक है, तीनों के तीनों कभी गलत हुए हो अभी 5 साल में, ऐसा जब उधर ही नहीं हुआ तो इधर कैसे होंगे? ठीक है, तो इससे ओवरऑल अपने को यही समझ में आ गया है। ठीक है, याद रखना कि 3 बहुत कम होने के चांसेस है, होता है तो वो अब दिख जाएगा आपको, वाइड क्वेश्चन डिमांड है ये रहता है। ठीक है, तभी रहता है। तो ओवरऑल देखो 6 ही क्वेश्चन है, तो एक बार जाके पेपर में देख लो 2011 से लेकर 24 तक वो 6 जो सही हुए हैं तीनों के तीनों स्टेटमेंट, वो कौन से किस टाइप के स्टेटमेंट थे आपको दिख जाएंगे। वो क्वेश्चन की डिमांड वाइड रहती है, वहाँ सही हुए हैं, कभी नेगेटिव का नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट वाला वो स्टेटमेंट सही हुए। कितने? 6 हुए हैं टोटल 52 में से। ठीक है, अब ये तो हो गया। ठीक है, अब पैसेज में याद रखना कौन से मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक बार बता देता हूँ। इस टाइप के स्टेटमेंट समझ में आए? इस टाइप के स्टेटमेंट जो जहाँ आपने पे, बताया था वो पैसेज का था क्या? हाँ वो पैसेज का है, पैसेज का तो बता रहा हूँ अभी। खाली एक कथन 4 बार ही सही हुआ? और कहाँ तुम सो रहे हो? 2020 देखो में। सुनो, 2011 से लेके 2024 तक टोटल क्वेश्चन आए हैं 52। उसमें से एक कथन सही हुआ है 28 बार, 2 कथन सही हुए हैं 18 बार, तीनों कथन सही हुए हैं 6 बार, और सारे गलत एक बार भी नहीं हुआ आज तक। वो मैंने जो बताया था वो 2020 से लेके 24 तक का बताया था, 5 साल में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो उसमें से टोटल क्वेश्चन थे 12, हाँ 2 7 9 3 12, हाँ 12 क्वेश्चन थे। उसमें से एक कथन सही हुआ था 4 बार। ठीक है, 2 कथन सही हुए हैं तुम्हारे 6 बार। ठीक है, देखो 2 कथन का ट्रेंड चल रहा है। 3 कथन हुए हैं ओनली 2 बार। तो ये मैंने वो बताया है। ठीक, लास्ट 5 साल का एक, उसे क्या आइडिया ले सकते हैं अपन, तो याद रखना ये चीज़। 2024 से 2020 से 2024 ना, मैं ओनली 2024 उठा के फेंकूँ। ठीक है, अब देखो। मेरा हाल ये पूछना था सर कि जैसे 2011 से 24 तक खाली 52 क्वेश्चन ही आए? अरे हाँ, 3 स्टेटमेंट वाले ऐसे क्वेश्चन 52 ही आए हैं इस टाइप के। अच्छा सर, अरे इस टाइप के बता रहा हूँ भाई। ठीक है, ऐसे 52 आए जिसमें से 2 स्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, याद रखना। फिर उसके नहीं सॉरी, एक की स्टेटमेंट की, एक ही ज्यादा है। हाँ, फिर उसके बाद में 2 स्टेटमेंट, 3 तो बहुत कम है। ठीक है, अब आ जाओ इधर। इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं पैसेज में, याद रखना इस टाइप के। इसका तो ऐसा कुछ ज़्यादा निकलेगा नहीं, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। ऐसे टोटल आए हैं 2011 से लेके 24 तक 224 क्वेश्चन आए हैं टोटल। ज़्यादा क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं, याद रखना ये चीज़। 2000 मतलब इतने आए हैं 2011 से लेकर 2024 तक 224 क्वेश्चन, जिसमें से ए आंसर होता है 48 बार हुआ है। ठीक है, 50 बी हुआ है, सी 65 हुआ है, डी 61 हुआ है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी देखोगे तो ज़्यादा चांसेस इधर रहता है। पर ठीक है, ये सब जैसे इसका भी आंसर देखो सी था, पर इससे ज़्यादा यहाँ से कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। पर मैं बता रहा हूँ एक चीज़, एक मोटा बस एक आपको आइडिया रहना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। 2-3 चीज़ें बताऊँगा पर एक काम आएगी, मैं फिर बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। पिछले 5 साल का देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई आइडिया लगेगा नहीं आपको। ठीक है, रहने दो, कोई जरूरत, बस इतना एक मोटा आइडिया रखो, इतना होता है। ठीक है, उसके बाद में 4 स्टेटमेंट वाले आपकी बात तो यूपीएससी ने दिया ही नहीं 2024 में। 4 स्टेटमेंट वाले फिर मैं बता देता हूँ। हाँ, 4 स्टेटमेंट वाला पैसेज में आया था, एक आया था, याद करो, पहला पैसेज इसका तो ना, इसमें लगता है जीएस वाला ट्रिक लगता है। देखो मैं बता रहा हूँ। और नगीना कहाँ है, क्या बोल रही थी नगीना, तुम ट्रिक नहीं लगी जो अपन ने काम किया था? कैसी बात करो, मैंने आज किया है दोबारा, सारी चीज़ लगी है।
मिलान वाले में कौन सी वाली सर? मिलान वाले में एक गलत हुआ है ओनली, 4 का 2। हाँ मैंने देखा। वो बात, हाँ सही है। अरे वो 5 स्टेटमेंट वाली। हाँ, 5 का 3 स्टेटमेंट, वो भी तो सही हुआ है। कौन सी ट्रिक फेल हुई है बताइए मुझे। 3 स्टेटमेंट वाली बोल रही हूँ, और ABCD वाला था ना उसको बोल रही हूँ। ABCD वाला आपने जो टेबल बनाई थी ना, उसको निकाला था एवरेज की जो आंसर है वो सबसे ज्यादा देता है। अरे उसका मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है। आप वो चीज़ फिर आप उस तरीके से लेंगे उस चीज़ को। मैंने अभी जैसे पैसेज का बताया ABCD वाला, वो उसमें वो कंक्लूजन नहीं निकाल सकते ना, पर हाँ उसमें कंक्लूजन निकालो। जैसे ये नया क्वेश्चन रहता है, टफ क्वेश्चन रहता है, तब उसका ये आंसर रहने की प्रोबेबिलिटी रहती है। देखो जाके 2024 में कितने क्वेश्चन पे लगा है। अगर फिर मैंने क्या बोला था, जो नॉन क्वेश्चन रहते हैं उनका COD में से रहता है, देखो बहुत जो बार लगा है वो। ऐसा नहीं बस आप है उसको थोड़ा समझो, ठीक है। चल कोई नहीं। ये देखो 4 स्टेटमेंट वाले एक ही क्वेश्चन आया 2024 में यार, इसका 2 ही स्टेटमेंट सही है, ठीक। अब ध्यान से समझना, टोटल 2011 से लेके 2024 तक 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हैं 39। ध्यान से समझना अब इसमें लॉजिक। ओनली एक स्टेटमेंट ओनली 2 बार सही हुआ है ओनली 1, याद रखना, 1-2 बार सही हुआ है। देखो इसमें 2 ही सही रहता है, 2 खतन 24 बार, सोचना ही नहीं है। सोचो, पैसेज की बात कर रहा हूँ, पर याद रखना 2 खतन, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 खतन सही रहते हैं, वो 12 बार रहते हैं, ठीक है। और चारों के चारे खतन याद रखना 1 बार सही हुआ ओनली, और चारों के चारों गलत, ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है अपने को, मोस्टली प्रोबेबल बी। कन्फ्यूज अरे जैसे मान के चलो आप, जैसे मान के चलो A और B में अटक गए तो भाई B मार के आओ, ठीक। अगर मान के चलो B और D में अटक गए तो B मार के आओ, पर B और C में अटक जाए तो फिर मैं बताऊंगा कि आप देखो कि आपने कितनी बार B मारा है और कितनी बार C मारा है। तो ये रेशियो देखो 1/2 का 2 रेशियो 1 बन रहा है। तो आप जब गोला भरोगे तो वहाँ पे थोड़ा माइंड में रखना कि मैंने कितने मार दिए हैं ऐसे, वहाँ पे मैंने B कम मारा है ज़्यादा मारा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। इसका पिछले 5 साल का आइडिया ले सकते हैं, तो वो मैं बता देता हूँ एक बार ध्यान से समझना। पिछले 5 साल देखें अपन 2020 से लेके 24 तक, ध्यान से समझना। तो 24 तक टोटल देखो 3 3 4 4 3 7 7 9 क्वेश्चन आए हैं टोटल, 4 स्टेटमेंट वाले, ठीक है। उसमें से अगर आप देखोगे सोचो एक स्टेटमेंट एक का भी आंसर नहीं है पिछले 5 साल में, तो ऐसे भी थे। सोचो जब 14 साल में 2 बार था तो कैसे होगा। एक भी नहीं है। एक भी नहीं है वो। 2 स्टेटमेंट है, 2 2 4 4 6 7 का आंसर सोचो, 2 स्टेटमेंट है। ये लो 90%, ठीक है। और 2 बार जो है 3 स्टेटमेंट सही हुए थे। चारों स्टेटमेंट अभी पिछले 5 साल में एक बार भी नहीं हुआ है, ना चारों गलत हुए हैं। याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ से अपने को आइडिया मिल गया पैसेज का। याद रखना है 4 वाले स्टेटमेंट का, उधर 3 वाले का भी ले चुके हैं अपन आइडिया, ABCD का तो ले चुके हैं, तो उसमें तो इतना कुछ ज़्यादा है रहता नहीं हो। तो पर हाँ फिर भी एक थोड़ा बहुत देख सकते हो कि C और D की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, याद रखना बस, ठीक है, कंपेरिजन टू A और B के, याद रखना। अब मैं बात कर रहा हूँ इस टाइप के स्टेटमेंट वाले, ये याद रखना बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब इसका भी थोड़ा बनता है, ध्यान से समझना है इसका भी क्या बनता है। 1 मिनट होगा, मैंने इसका कुछ इधर भी बनाया था ना, हाँ टोटल इधर बनाया था। हाँ तो देखो ध्यान से समझना, 2011 से लेके 24 तक का बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। फिर 5 साल का भी देखेंगे इसमें, ठीक है। टोटल 62 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जिसमें से A आंसर, जैसे मतलब ये ओ वाला ऑप्शन, A वाला रहा है 13 बार, ठीक है, B वाला रहा है 11 बार, ठीक है, C वाला रहा है 14 बार, D वाला रहा है 24 बार। देखो C और D की प्रोबेबिलिटी। अगर 36 क्वेश्चनों में तो सोचो, मतलब लगभग 70% क्वेश्चनों में तो यही आंसर है, C और D, मतलब इन दोनों में आंसर पर रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। अब अपन थोड़ा 5 साल का आइडिया ले लेते हैं कि भाई 5 साल में कैसा क्या रहा है। तो अरे ये याद रखना बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे 13 क्वेश्चन आए थे, मतलब आधे क्वेश्चन तो इसी टाइप के रहते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक। पिछले में भी सर ऐसा रहता है। हाँ में भी सेम रहता है। कोई नहीं, वो देखेंगे अपन, कल देखेंगे वो। अब देखो लास्ट 5 साल का मैं आइडिया बताता हूँ, 20 से लेके 5 5 2 7 7 5 12 12 और 4 16 16 और 12
ठीक है, 29 क्वेश्चन थे टोटल 5 साल में। ठीक है, जिसमें से ए आंसर रहा है आपका 2 3 4 4 और 2 6 बार। देख रहे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। बी की प्रोबेबिलिटी, और वो दिख जाएगा आपको, याद रखना ये चीज़ है ना, वो दिख जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बी की प्रोबेबिलिटी 1 2 2 2 3 बार, सोचो 3 ही बार रहा। ठीक है, सी की प्रोबेबिलिटी देखो, सी की प्रोबेबिलिटी बहुत बार रहेगी, 2 3 4 4 से 5 9 बार। ठीक है, डी की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा रहेगी, 2 2 4 5 6 6 5 11। देखो अब यहाँ से साफ पता लग रहा है सी और डी में से ज़्यादा आंसर रहता है। ठीक है, तो मतलब ध्यान से समझ के ये चीज़ लगा सकते हो आप आराम से, हेल्प करेगी आपको बहुत अच्छा खासा। ठीक है, फिर उसके बाद में पैसेज में 5 स्टेटमेंट वाले याद रखना कि ऐसे टोटल 8 आपके यहाँ आया नहीं है 2024 में, तो आया नहीं, पर टोटल 8 क्वेश्चन आए हैं आज तक। ध्यान से समझना, ये भी बहुत अच्छा लगता है। 8 में से 4 का आंसर जो है 2 स्टेटमेंट सही रहा है, 2 कथन। एक कथन तो कभी सही रहता ही नहीं, वो देता भी नहीं है, याद रखना, एक तो देता भी नहीं है वो। ठीक, 2 कथन 4 बार सही हुआ है, और 3 कथन जो अपन जीएस में लगाते हैं 5 का 3, ये 3 बार सही हुआ है। सोचो ये भी होता है 3 कथन। 4 कथन सही हुए हैं ओनली 1 बार, याद रखना, 4 कथन। 5 के 5 आज तक कभी सही नहीं हुए हैं, याद रखना ये चीज़। ठीक है, 5 स्टेटमेंट कितनी बार? 1 बार, बहुत कम चांसेस है उसका तो। ठीक है, वो नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादातर देखो इन्हीं दोनों में से रहता है। ए और बी में। 4 2 कथन और 3 कथन। हाँ सॉरी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, 5 स्टेटमेंट वाला। 6 स्टेटमेंट वाला 1 बार क्वेश्चन आया है, याद रखना, 1 ही बार आया है, जो भी आया था वो 2021 में आया था, 6 कथन वाला पैसेज, याद रखना। तो उसका 6 में से ओनली जो है 3 कथन सही थे, बस 1 ही क्वेश्चन आया है, तो उसके 3 कथन सही थे बस। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैसेज का एनालिसिस पूरा। अब रीजनिंग मैथ का भी बताता हूँ, ध्यान से समझना। फिर आखिरी में एक चीज़ बताऊंगा, उन सब चीज़ को माइंड में रख के फिर ये चीज़ जो मैं सिखा रहा हूँ अगर वो अप्लाई कर लिए, देखो डिपेंड करता है कि आप अप्लाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे, पर अगर आप अप्लाई कर लिए तो ये मान के चलो आप फेल हो ही नहीं सकते फिर इस एग्ज़ाम में, याद रख लेना। जो मैं चीज़ें कल जीएस में भी बताऊँगा यही चीज़ सेम, क्योंकि मैंने वो काम किया है, तो वो अगर उस तरीके से थोड़ा देख लोगे ना तो फिर फेल होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, मैथ रीजनिंग में अब इधर आओ, देखो किस टाइप के क्वेश्चनों की मैं बात कर रहा हूँ। इस टाइप के ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, देखो 55 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, टोटल मैथ और रीजनिंग के, उसमें से लगभग कभी कभी तो 48 क्वेश्चन भी गए, कभी तो 53 क्वेश्चन भी गए हैं, ऐसे सोचो। तो ये मान के चलो मिनिमम मैं बताऊं तो इसका अगर पिछले 14 साल का मिनिमम 30 क्वेश्चन रहा है इस टाइप के, याद रखना ये चीज़। और मैक्सिमम जो रहा है वो रहा है आपका 53, सोचो 55 में से इतने क्वेश्चन तो यहीं से थे। ठीक है, मतलब इस टाइप के। अभी परंतु अगर आप देखो डाटा सफिशिएंसी के इनके क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, तो अभी भी जैसे अगर आप पिछले 4-5 साल का लोग तो एवरेज देखो 2020 में 47 क्वेश्चन आए, 21 में 40, 22 में 39, 23 में 35, 24 में 36, याद रखना। मतलब अभी भी ये मान के चलो आपको 2025 में आपको याद रख लेना कम से कम भी 35 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। 35 नहीं तो 30 से 35 के बीच में तो ज़रूर मान के चलो आपको इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखना 30 से 35 क्वेश्चन बीच का, क्योंकि डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन बढ़ेगा, देख लेना आपके बाद। मुझे जहाँ तक लग रहा है 15 क्वेश्चन आ सकते हैं, 10 से 20 के बीच में रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो टोटल ओवरऑल देखोगे तो पिछले 14 सालों में 556 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से ए आंसर रहा है 110 बार, बी आंसर रहा है 183 बार, याद रखना बी बहुत ज़्यादा रहता है, हाँ बी बहुत ज़्यादा रहता है 183। ठीक, सी जो रहता है वो 155 बार। ठीक है, डी 144। तो देख रहे हो एक की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है कंपैरिजन टू, मतलब फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ एक आइडिया, ये चीज़ समझो। ठीक है, पिछले 5 साल का आइडिया लेने की इसमें कोई ज़रूरत है नहीं, कि वो लमसम सब वही एक बराबर सा आइडिया रहता है, तो उतना कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी इस टाइप की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो ऐसे, तो इसमें तो होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक, अब बात आते हैं मैथ रीजनिंग में इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उन पे लगा सकते हो, वो चीज़ तो मैंने कल भी सिखाई थी आप लोगों को।
एक बार मैं बताता हूँ। चलो पहले ये 3 वाला बता दूँ, नहीं रुक जाओ 1 मिनट, पहले वही बताता होता हूँ ना, सीक्वेंस ऑर्डर में कंप्लीट करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, आपकी बात, कितने क्वेश्चन आए थे ऐसे? 2-4 क्वेश्चन आए थे। मैं बताना जो चाह रहा हूँ, कहाँ है, याद रखो इस टाइप के क्वेश्चन, जो 50 नंबर क्वेश्चन है। अब क्या 4 ही आए थे पिछले 2011 से लेके 24 तक, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन ये आए हैं, 1 मिनट, 39 क्वेश्चन आए हैं टोटल, ठीक है, ध्यान समझना, पिछले 14 साल में। इसमें से ओनली एक स्टेटमेंट सही होने की प्रोबेबिलिटी 10 बार रहती है। बी की मतलब ओनली बी सही है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है, सोचो 4 बार। सी की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, 15, देखो इसका भी आंसर जैसे सी था, ठीक है। डी की प्रोबेबिलिटी 10, तो ज़्यादा देख रहे हो, सी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो आप अच्छे से अगर करोगे नोटिस तो हो जाएगा। इसका एक बार 5 साल का देखते हैं अपन, 5 साल का देखना पड़ेगा इसका, तो थोड़ा हो सकता है आइडिया मिले। जो अपन यहाँ प्रूव किया क्या वो अभी भी चल रहा है क्या ट्रेंड, ठीक है। अगर मैं पिछले 5 साल का बताऊँ आपको तो टोटल क्वेश्चन है 4, 4, 8, 9, 9, 2, 11, 11, 1, 12, टोटल क्वेश्चन 12 थे, ठीक है, पिछले 5 साल में। इसमें से ए का आंसर बी, सी और डी, ठीक है, ध्यान से देखना। ए की प्रोबेबिलिटी रही है 2, 3, 4, 4, 4, 8 बार। ही उल्टा अब पैटर्न चेंज हो रहा है, यार देखो ये चीज़ ऑब्जर्व करना, अब पैटर्न चेंज हो रहा है ठीक है। और बी आने की प्रोबेबिलिटी रही है 2, 3, 4, बी 4 बार आया है। नहीं रुको कुछ तो गलती हुआ, टोटल क्वेश्चन रुको 1 मिनट, 10, 4, 14, 18, हाँ गलती हो गई वही तो, देखिए इतने कम क्वेश्चन में फिर ये डायरेक्ट कैसे आ रहा है। रुको 3, 9, 12, 12, 4, 16, 16, 10, 26, 26, 4, 30, टोटल 30 क्वेश्चन है, टोटल 30 क्वेश्चन है। सोचो मतलब पहले आते ही नहीं थे। अरे अगर मतलब 2011 से लेके 2019 तक देखोगे तो ओनली कितने क्वेश्चन आए हैं, 9 क्वेश्चन आए हैं, पहले आते नहीं थे इस टाइप के, अब आने लगे हैं। तो एक देखो ध्यान से समझना, तो टोटल 30 क्वेश्चन थे, जिसमें से ए 8 बार आया है, ठीक है, बी 4 बार आया है, सी का अगर आप देखोगे जिसमें मतलब दोनों स्टेटमेंट सही, 4, 3, 7, 7, 10, 11, 11, 2, 13, तो यहाँ पे अभी वही ज़्यादा है। इधर देखो डी का 2, 2, 4, 5, 6 बार वो है, तो देखो अभी भी एक नोटिस करोगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी अभी भी सी का ही है, ओवरऑल आप जो देख रहे थे उसमें, ठीक है। अब आ जाओ 3 स्टेटमेंट का, तो मैंने ट्रिक बताया भी था, तो अब ध्यान से समझना, पर उसका मैंने बोला था ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें लगेगी ट्रिक, ध्यान से देखना। इस टाइप के आज तक 2011 से लेके 2024 तक 3 स्टेटमेंट वाले याद रखना कि टोटल 14 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, इस टाइप के याद रखना, इस टाइप के, जिसमें से एक सही हुआ हो, ऐसी एक ही बार हुआ है, सोचो ठीक है, याद रखना ये चीज़। हाँ एक मतलब जैसे एक ही ऑप्शन सही हुआ हो, ऐसा 2 कथन स्टेटमेंट सही हुए हो वो 4 बार हुए हैं, ठीक है, और तीनों के तीनों सही, वो याद रखना कि 7 बार हुआ है, ठीक है। और तीनों के तीनों गलत भी याद रखना 2 बार हुआ है, तो याद रखना। देखो इसमें जो मैं बताया था कि जैसे अगर इस टाइप का पैटर्न बना रहे, जैसे 2024 में भी देखोगे तो 3 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चनों का आंसर तीनों के तीनों सही थे, और एक का आंसर 2 स्टेटमेंट सही था, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया अपना, ठीक है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है 5 साल का, एक मोटा आइडिया लग ही रहा है इसमें। 5 साल का आइडिया लेना चाहोगे कि इसमें, चलो ठीक है बताता हूँ। 3, 1, 4, 2, 6, 7 क्वेश्चन थे टोटल, ठीक है, पिछले 5 साल में। उसमें से अगर आप देखोगे तो एक कथन तो एक बार भी सही नहीं है 2 कथन कितनी बार है, 2 कथन एक बार सही है। देखो 3 कथन जो है तीनों के तीनों जो है आपके 2, 3, 4, 4, 2, 6 बार, सोचो 6 बार तीनों के तीनों सही है। क्या हो गया सर? रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो ये देखो आराम से अंधाधुंध भी मार सकते हो और सर ये कितनी थी कुल? 7 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक का बस 2 था जो अब क्या 2024 में, अच्छा के सोचो 6 के तीनों सही, ठीक है।
अब आ जाओ आप लोग 1 2 3 4 4 वाले मैथ रीजनिंग में, ऐसे 4 वाले स्टेटमेंट। ऐसे तो आप कहते हो 23 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं था, पर ऐसे टोटल क्वेश्चन 5 आए हैं आज तक। 4 वाला का आप देख लो, मैथ रीजनिंग की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों का याद रखना कि 5 में से जो है आपके मतलब 2 ऑप्शन जो सही हुए थे, वो आपका 3 बार हुआ है बस, 5 वाले में याद रखना। और पाँचों के पाँच नहीं सॉरी 4 स्टेटमेंट वाली बात कर रहा हूँ, 4 वाले की। तो 4 वाले में 2 खत्म, देखो यहाँ रखो, देखो पैसेज में भी लग रहा है, जीएस में भी लगता है, सीसेट में भी लग रहा है। तो 4 वाले ये 5 क्वेश्चन आए थे, मतलब 4 खतन वाले याद रखना, जिसमें से 5 में से 2 का आंसर, तो 2 मतलब खतन 2 सही थे, मतलब ठीक है, 2 खतन सही थे, तो 2 क्वेश्चनों का आंसर, ठीक है। उसके अलावा 3 नहीं 0 है, और उसके अलावा 2 सही हुए हैं, मतलब 5 में से 2 सही हुए, जो चारों के चारों ऑप्शन गलत थे। तो वो रीजनिंग के क्वेश्चन थे, अगर आप देखोगे ना, थोड़ा नोटिस करोगे। क्या बताएं? ये देखो, अगर देखो 4 खतन वाले, मतलब रीजनिंग मैथ में 4 खतन वाले 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से 3 का आंसर तो 2 ऑप्शन था। अच्छा, जिनके 2 स्टेटमेंट। हाँ, रीजनिंग वाले में देखोगे तो जाके, तो उसके चारों 2 स्टेटमेंट ऐसे थे जो चारों गलत थे, वो रीजनिंग वाले क्वेश्चन थे। आप एक बार नोटिस करना, वो जो आए हैं वो उसके गलत हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब उसके अलावा है 5 स्टेटमेंट वाले रीजनिंग मैथ में, 5 ऐसे बहुत बात कम दिया है। एक क्वेश्चन आया ओनली 2023 में आया था, जिसके याद रखना पाँचों के पाँचों सही थे। मतलब याद करो वो क्वेश्चन जो भाई इसका निकालने के लिए कितने स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो उसमें पाँचों सही थे। 6 स्टेटमेंट वाले, हाँ 6 स्टेटमेंट वाले आप तक कभी नहीं आए हैं, ठीक है। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट डाटा सफिशिएंसी की, ठीक है। नहीं, उसके अलावा एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जो मैं उधर भी बताऊँगा। देखो ये इस टाइप के जहाँ दिया रहता है, ध्यान से समझना, ये बहुत अप्लाई होता है ये चीज़, जीएस में भी, सीसेट में तो खास तौर से, जो कल मैं बताया भी था आप लोगों को। तो ये मैंने पूरा 2011 से लेकर 24 तक पेपरों में देखा है। एक मिनट देखो, जब इस टाइप से रीजनिंग मैथ की, खास तौर से याद रखना मैथ के क्वेश्चन में दिया रहे, ऐसा संभव ही नहीं है, याद रखना गलत होता है। तब आराम से आप इन 3 ऑप्शनों में से, तो इस टाइप से 42 क्वेश्चनों में ऑप्शन में दिया था, मतलब ऐसे 42 क्वेश्चनों में ऐसे ऑप्शन में दिया था, उसमें से याद रखना कि ओनली 9 करेक्ट हुए हैं, ठीक है। जो भी रीजनिंग है इसमें मोस्टली अगर आप जाके देखोगे ना, रीजनिंग के वाले ज़्यादा है, 33 गलत हुआ है। तो जैसे इसी पेपर में देखो 3 स्टेटमेंट थे, मतलब ऐसे दिया था 3 क्वेश्चनों में, 3 या 4 में दिया था, सारे के सारे गलत थे। तो ये चीज़ रखना, मैथ में खास तौर से आप आराम से श्योर हो सकते हो। मैथ की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब बात आती है डाटा सफिशिएंसी की, ध्यान से समझना। डाटा सफिशिएंसी का अगर पिछले एक मैं क्लास लूँगा उसका, शायद हो सकता है आज पॉसिबल हुआ तो ठीक है, नहीं तो 2 दिन में लूँगा। डाटा सफिशिएंसी एक साथ क्वेश्चन करेंगे, तो टोटल क्वेश्चन जो डाटा सफिशिएंसी का है, ध्यान से समझना। देखो 2011 से लेके 18 तक एक भी क्वेश्चन नहीं था, मतलब 0 क्वेश्चन थे। 2019 से लेके 24 तक टोटल क्वेश्चन आ चुके हैं 10 12 22, ठीक है, 22 25 25 30 32 क्वेश्चन आ चुके हैं टोटल। और अब की बार जो मैंने देख रहा हूँ इनका प्रोग्रेस, देखो 2019 में थे 2 क्वेश्चन, 20 में थे 5, 21 में थे 3 क्वेश्चन, 22 में 6, ठीक है, 23 में 6 क्वेश्चन, 2024 में 10 क्वेश्चन। अब की बार मेरा जो लग रहा है मुझे, मैं पिछली बार ही बोला था कि 5 क्वेश्चन तो मिनिमम जरूर आएंगे, अब की बार मैं बता रहा हूँ 10 तो मिनिमम मान के चलो, मैक्सिमम 20 तक जा सकता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है 15 क्वेश्चन दे सकता हूँ, क्योंकि उसके पास अब पेपर को टफ बनाने का तरीका, मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछ के, तो उस पर ये आरोप भी नहीं लगेगा कि भाई इसने कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। तो वो क्या करेगा, रीजनिंग के जो इजी वाले टॉपिक है, मैथ के जो इजी वाले टॉपिक है, उनको डाटा सफिशिएंसी से बनाएगा वो। इसका करूँगा, एक क्लास में ले लूँगा तो वो फ़ायदा मिलेगा। पर इसका मैं एक चीज़ देखा हूँ, ध्यान से समझना इसका एक चीज़, जैसे मैं 2024 वाले के बता रहा हूँ, इसमें एक ट्रिक लगी, अगर आप वो भी मार के आते हैं ना तो मतलब 5 क्वेश्चन आपके सही हो रहे थे। हाँ यहाँ देखो 58, हाँ ठीक है, ये वाला ऑप्शन देखो, ये वाला अगर आप ये करके आते 10 में से, अगर 5 मतलब 10 के 10 में ये मार भी देते, तो आपके 5 क्वेश्चन सही होते, 5 गलत होते, ठीक है। मतलब ये मैं बता रहा हूँ, तो जहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट हो, ठीक है, 5 क्वेश्चनों का तो ये आंसर रहा है, ठीक है, 3 क्वेश्चनों का आंसर रहा है ये वाला, ये डी ऑप्शन, ठीक है, और 2 क्वेश्चनों का आंसर रहा है ये वाला, ठीक है।
तो मतलब समझ रहे हो, ये तो ऐसे काट दो ये तो एक का भी आंसर नहीं बना है। 3 क्वेश्चन का कौन सा रहा है? ये वाला डी। प्रश्न को दोनों खतरों के एक साथ करके भी प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब इसका अगर आप देखोगे एक चीज़, तो इसमें मतलब जैसे मैंने ऑब्जर्व किया तो 5 क्वेश्चनों का सी आंसर था। ठीक है, 3 क्वेश्चन का डी आंसर था, 2 क्वेश्चन का ए आंसर था। ये 2024 के बारे में बता रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ 2019 से लेके क्या रहा है इनका कंडीशन। ठीक है, अब एक बार थोड़ा ये नोटिस कर लो, एक बार मैं टेबल बना देता हूँ तो थोड़ा एक बार आपको कुछ चीज़ें मतलब ये चीज़ देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ। एग्जाम में जैसे मैं सारे क्वेश्चन करके आया था डाटा सफिशिएंसी वाले, तो मेरे 5-6 क्वेश्चन सही हुए हैं। और ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरे को भाई 100% आ रहे, तो वो मतलब स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पे क्या ही करोगे। तो मतलब ये कि अनुमान लगा सकते हो आप आराम से। तो देखो ध्यान से देखना, 2024 के पेपर में, ठीक है, फिर एक एक पेपर का देखेंगे अपन, ये आंसर बी और सी और डी। ठीक है, तो 5 क्वेश्चनों का आंसर ये था। ठीक है, 3 का ये था, 2 का ये था, ये एक बार भी नहीं था। ये 2024 का हो गया। 23 का देखो, अब एक बार वो मैं कल करवा भी दूंगा, जब भी करवाऊंगा अपन वो क्वेश्चन, मुझे पता है क्योंकि डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन बढ़ेंगे, याद रख लेना ये चीज़। ठीक है, 2023 में थे, सी आंसर था कितने का, 1 2 3, रुको 1 मिनट मैं बताता हूँ टोटल क्वेश्चन कितने थे, उस अकॉर्डिंग देखोगे तो और ज़्यादा अच्छे से आइडिया लगेगा। तो देखो 2024 में 10 क्वेश्चन थे, 2023 में 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, 6 में से 3 का सी आंसर है देखो यहाँ पे भी लग रही है ये चीज़। ठीक है, उसके अलावा जो है डी था 2 का आंसर, ये लो, एक का भी नहीं था, बी 1 था बस। अब देखो यहाँ क्लियर होगी आपको कुछ इमेज। फिर 2022 वाले में देखो, ध्यान देखना, उसमें भी 6 क्वेश्चन थे 2022 वाले में भी। ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें आपके डी थे 1 2 3 4 5 क्वेश्चनों के डी थे 6 में से। अब जो एक बचा था उसका याद रखना सी था, देख रहे हो। अब आ जाओ आप लोग 2021 में। 21 में 3 ही क्वेश्चन थे। हाँ, 21 में है आपके यहाँ 3 क्वेश्चन, 21 में 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, 21 में 3 क्वेश्चन थे जिसका आंसर 2 का सी था, सोचो और एक का आंसर 1 था, ए था ए। ठीक है, फिर आ जाओ 2020 में। 2020 में टोटल क्वेश्चन 5 थे, 5 क्वेश्चन थे 2020 में। तो उसमें अगर आप देखोगे 2020 में तो सी आया था 1 2 3 क्वेश्चन का सी था, सोचो और डी देखोगे आप 2020 में डी था 2 क्वेश्चन का डी था, खत्म मामला, सोचो। अब आ जाओ 2019 में। 2019 में 2 ही क्वेश्चन थे जब उसने स्टार्ट किया था पहली बार देना डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन। अब देखो 2019 में हालात थे, दोनों का उसने बी दे दिया था, तो देखेंगे क्वेश्चन वो इजी थे पहली बार जब दिया था उसने। अब यहाँ से पूरा टोटल करो, एक आइडिया लगेगा आपको। टोटल क्वेश्चन कितने थे, देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे, 2 5 7 7 3 10 और ये 32 क्वेश्चन टोटल। ठीक है, ये टेबल बनाना मुझे भेजना, फिर फ़ोटो खींच के, मैं बनाए नहीं हूँ, ये काम आएगा ही। अब देखो एक कितनी बार आया, सोचो 3 बार मतलब मैं देखो ये चीज़ मैं इसीलिए करा रहा हूँ, जब मान के चलो कि आप जब श्योर नहीं होते हो, जब श्योर हो तो आप मारोगे, स्वाभाविक सी बात है। जब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या मारे, ध्यान से समझना, तो उस केस के लिए है। बी का भी देखो 3 ही बार है सी देखो 5 3 8 9 9 2 11 11 3 14 बार, सोचो। डी देखो 3 2 5 5 10 10 2 12। तो आप सोचो, ये बहुत हेल्प करेगा, मैं फिर बता रहा हूँ ये बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आ गई कि आप भाई सी और डी प्रोबेबिलिटी देखो, सी की सबसे ज़्यादा है। तो ये मतलब क्वेश्चन करते वक्त आप सोच सकते हो, जैसे मान के चलो कि भाई 10 क्वेश्चन थे आपकी बार, उसका 5 का सी आंसर था,
अब मान के चलो मैं कुछ क्वेश्चनों में जब मैंने खुद से सोल्व किया 3 में सी आ गया मेरे पास, अब मैं सोचूंगा कि भाई और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है अभी, तो 2 क्वेश्चन में मैं मार सकता हूँ, पर उसके बाद में ज़्यादा भी नहीं मारना है, मतलब वो भी सोचना है कि 10 के 10 तो मार के आना नहीं है। पर मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ हेल्प करती है, मतलब अच्छा खासा हेल्प करती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब ठीक है, एक और चीज़ बता रहा हूँ, वो मैं ओवरऑल पेपर की बता रहा हूँ, ध्यान से समझना ये चीज़, जो अभी मैं सेपरेट बताया हूँ, और इसमें और उसमें कितना फिर वो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये जीएस में भी बताऊँगा कल मैं, है ना। अब ध्यान से समझना, टोटल देखो टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से समझना ये चीज़। ए बी सी और डी आंसर की में यही दिया रहता है अपने को, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या माना जाता है कि भाई स्वाभाविक सी बात है, सबका 1/4 होना चाहिए, मतलब सबके 20 सही ऑप्शन सही होने चाहिए, ठीक है। ध्यान से समझना ये चीज़। अब ये देखो ये चीज़ कब काम करती है उसको मैं बता रहा हूँ, इसको कैसे अप्लाई करना है। ये मेथड बहुत, मैं फिर बताऊँ, अगर इसको अप्लाई करना सीख गए ना आप, तो एग्जाम में कभी फेल नहीं होगे। मतलब ट्रिक भी है ना, ट्रिक और ये साथ में जब आप काम करोगे तो जैसे क्या होता है ना, बहुत बार गलती अपन ये होती है कि बी मान के चलो कि 40 बार भर के आ गए। अरे भाई बी इतना होता ही नहीं है, ये तो देखो तो सीरी, एक बार पूरा एनालिसिस करके देखो तो सीरी। तो मैंने किया है, जीएस सीसेट में दोनों में किया है, ध्यान से समझो कि। तो अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करना है ये चीज़ कि बी जो है, ए जो है 20 बार हो सकता है, बी जो है 20 बार, सी है। ये यूपीएससी इसलिए करती है कि ऐसा नहीं कोई बंदा जैसे अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सीसेट में करके आते हैं और वो सुन के जैसे भाई सी में सारे में सीख के भर के आ जाऊँ। अब सोचो अगर यूपीएससी गलती से अगर ऐसा करने लग जाए, ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ ये, और ये चीज़ याद रखना, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये हर एग्जाम में लगेगी। कोई सा भी दुनिया का तुम कोई सा भी एग्जाम दे लो, कभी भी कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जहाँ पे सी का जैसे मान लो 80 में से 60 का आंसर सी है, या मान के चलो 50 है, या मान के चलो 40 है, कभी नहीं होगा। कोई सा भी एग्जाम दे लो आप, इस दुनिया का कोई सा भी एग्जाम दे लो, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी जो है मान के चलो कि उस पेपर के क्वेश्चनों की 50% होती है। ये चीज़ याद रखना। तो अब ये आपको अप्लाई कैसे करना है वो ध्यान से समझो, आपको अप्लाई किस तरीके से करना है इस चीज़ को, ठीक है। जैसे आप मान के चलो पैसेज कर लिए, ठीक है, छाट के आराम से, ये तब लगता है ये चीज़, देखो ध्यान से समझना कि आपने श्योर वाले 100% वाले आपने कर लिए। जैसे मान के चलो कि आपने मतलब सीसेट के पेपर में 80 में से आपके मान के चलो आपने 40 क्वेश्चन कर लिए। अब उसमें फटाफट गिनो, ए कितनी बार आ चुका है, बी कितनी बार आ चुका है, सी कितनी बार आ चुका है, डी कितनी बार आ चुका है। अब मैं अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे अप्लाई करना है। अब आप देखो कि मान के चलो कि ए आपने 40 क्वेश्चनों में जो है 15 बार भर चुके हो, बी जो है आपने 10 बार भरा है, सी अभी 5 ही बार भरा है, ठीक है, तो कितना हो गया 30 हो गया, और डी मान के चलो 10 बार भरा है। तो अब ध्यान समझना कि आगे जब आप 40 क्वेश्चन करोगे तो जहाँ कन्फ्यूज हो जाओ, ए को कम चांसेज है उसका सही होने के आंसर, याद रखना। सी के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आप मान के चलो जैसे ए और सी में फंस जाओ तो सी मार के आओ, ये चीज़ समझो, ये है असली इसका तरीका। ये जीएस में भी अगर आप लगा लिए तो भाई पेपर कभी फेल नहीं होगे। अरे मैं इसी पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ कोई सा भी पेपर दे लेना, कभी फेल नहीं होगे। पर ये चीज़ सीखनी है आपको। जैसे मान लो कि 100% वाले क्वेश्चन कर लिए, मैं फिर बता रहा हूँ ये चीज़ समझो। तो अब आप अगर फंस रहे हो तो भाई सी आप बहुत ऑप्शन कम मारे हो, और अपने पास सी कितने तक पहुँच सकता है, 20 तक पहुँच सकता है, परंतु एटलीस्ट ये मान के चलो कि भाई अभी आपके पास मिनिमम 10 तो सी ऑप्शन भरने की जगह है। और यहाँ पे देखो मिनिमम 5 भरने की जगह है, यहाँ पे देखो मिनिमम 5 भरने की जगह है आपके पास। तो ये वहाँ काम करता है जहाँ पे आप ऐसे फंस जाते हो ना, भाई मैं क्या मारूँ अब इन दोनों में से। तो अब यहाँ देखो कि भाई आपने श्योरिटी वाले कितने परसेंटेज किए, तो उसमें क्या ऑप्शन बचा है, तो सी का प्रोबेबिलिटी है, सी मारो। तो ये मैथ रीजनिंग हो चाहे किसी भी टाइप का जीएस हो, हर जगह लगती है ये चीज़। ये चीज़ याद रखना, अगर ये सीख लिए ना ट्रिक के साथ, कभी फेल नहीं होगे एग्जाम में, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। क्योंकि अब मैं बताता हूँ तुम लोगों को, जब ध्यान से समझना, जो मैंने पिछले 14 साल के पेपरों पे मतलब ये आंसर की पे काम किया है। एक मैं 2024 का खोल के भी बताऊँगा आप लोगों को, है ना, उससे कुछ क्लू मिलेगा आपको, ठीक है। देखो अब ध्यान से समझना, जैसे मैं 2024 से मैंने काम किया, तो ए जो है, अब मैं कुछ फटाफट बताता हूँ तो ये थोड़ा एक आइडिया लगेगा आपको, है ना। चलो ठीक है, इसे 2024 में ए जो है याद रखना कि ए आया था 14 बार, ठीक है, बी आया है 15 बार, सी आया 26 बार, और डी आया 25 बार। देख रहे हो कितना हो रहा है, +6 हो रहा है, +5 हो रहा है, ठीक है, ये देखो -5 हो रहा है,
ये -6 हो रहा है, समझ रहे हो। इसका मतलब मैं फिर 12 बता रहा हूँ कि 15 ऑप्शन तो जरूर आंसर के पार्ट बनते हैं। अगर मैं मिनिमम बताऊं, जैसे भाई एक मिनिमम कितनी बार आया, तो ए मिनिमम रहा है 9, बस एक बार ऐसा रहा था कि ए का ओनली आंसर 9 ही बार आया था, ठीक है। और बी के मिनिमम रहने की प्रोबेबिलिटी है, ध्यान से समझना, मिनिमम मैक्सिमम, बी की मिनिमम रहने की प्रोबेबिलिटी है 12, ठीक है। सी की मिनिमम रहने की प्रोबेबिलिटी है 1 मिनट, सी की कम मिलेगी आपको क्योंकि सी ज़्यादा बार आंसर बनता है, तो देखो सी की 18 है, देख रहे हो। डी की कितनी प्रोबेबिलिटी है, डी की मिनिमम रहने की प्रोबेबिलिटी है 1-2 बार आता 16। अब यहाँ मैक्सिमम भी समझो, मैक्सिमम कितने तक जाता है, ए देखो, ए मैक्सिमम गया हुआ है 22 तक, ठीक है। बी मैक्सिमम गया हुआ है, बी बहुत बार गया है, बी 26, 30 बार गया है, मतलब 30, सोचो एक पेपर में 30 भी सही थे उसके, ठीक है। सी जो है मैक्सिमम गया है आपका, सी गया है 28 बार, ठीक है, 28 ऑप्शन उसके सही थे। डी जो गया, डी का प्रोबेबिलिटी अच्छा खासा रहता है, 26 है। तो अब समझो इससे अपने को क्या पता लग रहा है, ये तो बहुत बार कम हुआ है, मतलब जैसे 30 बार बहुत कम बार रेयर होता है, पर अगर आप एवरेज देखोगे तो एवरेज इतना ही रहता है कि भाई बी अगर मैक्सिमम जा भी रहा है 25-26, तो मतलब +-5-6 का मान के चलो। तो अब ये है कि जब आप 40 क्वेश्चनों में, मैं फिर 12 बता रहा हूँ कि वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपने जो 100% श्योर वाले मारे हैं वो कितने कर चुके हो, और कौन सा मान के चलो कि ये एक ही बार आया है, ये मान के चलो 40 में से 15 बार आ सकता है, ठीक है। बी है जो 10 बार आ गया, ठीक है, और ये मान के चलो कि ये 13-14 बार, तो सी की प्रोबेबिलिटी बहुत है, तो सी आप मार सकते हो आप ज़्यादा। अब मान के चलो कि सी अगर आप 40 में से जो बचे हैं 40, अगर उसमें सी भी मार दोगे, मतलब ऐसे सारे तो मानना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं यही तो चीज़ सिखा रहा हूँ। तो वो चीज़ याद रखना कि आपको बहुत फ़ायदा देगी। फिर वही बात है कि आप अप्लाई करते हो, उस पर आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे अप्लाई करते हो। तो ये चीज़ याद रखना, आप पे निर्भर करता है कि आप अप्लाई कर पाते हो नहीं कर पाते हो। तो ये चीज़ याद रखना, यही चीज़ जीएस में भी है, आप चीज़ ऑब्जर्व करोगे। अब एक चीज़ मुझे सिखानी है, वो मैं आंसर की खोल के दिखाता हूँ, ध्यान से समझना। जो गलतियाँ अपन, मैं फिर बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत हेल्प करेगी आपको एग्ज़ाम में। अब ध्यान से समझना, आंसर की इधर ही मिलेगी ना, कल मैं जीएस का भी खोल के बताऊंगा आपको। अब ध्यान से समझना ये चीज़। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, आप करते जा रहे हो बी 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 बी, और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इतना, फिर आप कुछ और मार देते हो। तो उस चीज़ों के बचने के लिए ये चीज़ थोड़ा ऑब्जर्व करो। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऑब्जर्व करवाता हूँ, ध्यान से समझना। अब देखो 80 क्वेश्चन है, अब यहाँ पे ए से लेके बी सी डी अपन देखेंगे। अब देखो 2 बार सी आ रहा है, चल क्यों नहीं रहा, हाँ 2 बार सी आ रहा है। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी देखना, मैंने जीएस का तो सारा देखा है, सारे पेपर के आंसर की देखी है, और मैंने देखा मैक्सिमम 6 बार गया आज तक। जैसे मान के चलो बी 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 6 बार गया है आज तक मैक्सिमम, ठीक है। तो पर इससे ज़्यादा भी नहीं गया। तो आप जब मान के चलो कि कहीं 10 बार बी मार दिए हो, तो एक बार सोचो, इट इज़ पॉसिबल, कभी आज तक नहीं हुआ है भाई, कभी आज तक नहीं हुआ है 10 बार आप मार दो, या ये मार दिया 10 बार, नो नेवर। पर हाँ ये भी याद रखना कि इतना रहता है, 4 5 6 रहता है लगातार, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना। अब देखो यहीं पे ये चीज़ नोटिस करना, देखो 2 बार है। अब देखो ये 2 बार फिर सी रिपीट हो रहा है, 2 बार ए रिपीट हो रहा है, ठीक है, और 2 बार डी रिपीट हो रहा है, ठीक है भाई। देखो एग्जामिनर ये चीज़ें माइंड में रखता है, देखो 2 बार ए 2 बार बी, नहीं तो ऐसा नहीं होता कि देखो अब ये देखो 3 सी, देखो कितनी बार आ गया, 3 2 5, मैंने बोला था मैक्सिमम 6 तक जा सकता है, याद रखना ये चीज़, उससे ज़्यादा कभी नहीं गया है, ठीक है। देखो 3 बार सी, ठीक है, 3 बार डी, ठीक है, 2 बार डी, ठीक है, बस। तो ये चीज़ समझो, देखो 2 बार बी। अब ये चीज़ समझ रहे हो, और ये हर साल मिलेगा, आप पैटर्न जाके देख लेना। पर मैंने जो ऑब्जर्व किया है जीएस में 6 बार से कभी ज़्यादा नहीं, सी सेट में कभी 6 बार से ज़्यादा रहा है। अब देखो फिर आप लोगों ने, एक मिनट पर ये रहता है, ये है ना, आपको हर बार मिलेगी इस टाइप से, 2 वाले तो बहुत बार मिलते हैं, ये मैंने बहुत सारे
हर साल के पेपर में देखा है कि 2-3 बार वाले तो बहुत बार मिलते हैं, मैक्सिमम जैसे 6 बार। हाँ, ये भी चीज़ याद रखना कि ये 5 और जो 6 सही होते हैं, वो ऐसा नहीं कि आपको 3 बार मिल रहे हैं एग्जाम में, नो, एक आध बार मिलता है बस, याद रखना ये चीज़। ऐसा भी नहीं कि आपको लगातार वो आपको तो मज़े हो जाए कि हाँ 6 आ रहा है, नहीं, याद रखना एक आध बार होगा ऐसा। आप देखो यहाँ देखो, ऑब्जर्व करना कि आंसर की में भाई आंसर की चेंज होने से कुछ चीज़ें चेंज होती है। अब देखना यहाँ पे, यहाँ तो अभी एक भी नहीं, देखो ये 1 2, ठीक है, ये देखो 2 क्वेश्चन नंबर 62 से देखो। हाँ रुको अभी देख रहे हैं 2, ठीक है, ये 2 बार मिल रहे हैं, ये देखो ये 3 बार सी आ गए, ठीक है, ये देखो ये 5 वाला, मैं बता रहा हूँ 5 बार एक बार ही मिलेगा ऐसा जो मिलेगा। 2, ये 3, 2-3 वाले तो बहुत चलते हैं, 2, ठीक है, देखो अब आगे आ जाओ इधर। 2024 की तो है यार सर। हाँ, ये 2024 की है, ठीक है, इधर देखो। सेम ही तो होगा। अरे नहीं, मतलब सीरीज वाइज क्वेश्चन इधर उधर करता है ना यूपीएससी, तो उससे थोड़ा बहुत चेंज होता है। क्वेश्चन तो वो, अरे हाँ, तो क्वेश्चन जैसे माने चलो आपका ए सीरीज में 1 से लेके 10 तक है, तो वो हो सकता है डी में 51 से लेके 60 हो, तो वो चेंज होती है ना। अब देखो यहाँ 2, ठीक है, यहाँ 2 है, ठीक है, देखो 2A है, 3C है, 2A है, 2B है, 2D है, 3B है, ये देखो वही 5 वाला 2D है, 2C है। अब इसमें देखो, पर मैं फिर बार बता रहा हूँ, ऐसा एक आध बार रहता है, और आप ऑब्जर्व करोगे ना दिखेगा आपको ये चीज़, मतलब हर साल रहता है, 4-5 लगातार क्वेश्चन सही होते हैं, तो घबराना नहीं है, पर ऐसा भी नहीं बार बार रिपीट करे, वो भी चीज़ याद रखना माइंड में। तो ये चीज़ वहीं काम आती है, मतलब ये देखो 5 बार, तीन बार, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, यही चीज़ जीएस में भी है, मैंने जीएस में भी अच्छे खासा ऑब्जर्व किया है। तो मैक्सिमम देखो यहाँ पे मैक्सिमम कितना 5, तो इसे 6 से ज़्यादा नहीं है, याद रखना, ऐसा कभी नहीं होगा 10 आंसर। याद रखना कभी नहीं, यार 5 जो 5 होते हैं वो एक आध बार होते हैं, ये चीज़ याद रखना, ऐसा भी नहीं कि बहुत बार होते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब किसी को इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछो, फिर अपन जो है 2023 का पेपर शुरू करते हैं, सॉरी 2024 का। किसी को पूछना तो बोलो। कोई डाउट है, नहीं तो फिर मैं इस क्लास को यहीं स्टॉप करके फिर वो दूसरी वाला रिकॉर्डिंग शुरू करूँगा। किसी को कुछ और पूछना है? टेबल बनवा रहे थे, टोटल टेबल भी बन गई। टेबल बनवा रहे थे? अभी टेबल बनवा रहे थे ना। अरे तो वो तो मैंने करवा दिया ना, उसका निष्कर्ष बताना था ना। टेबल बना के क्या करोगे, वो तो मैं फ़ोटो खींच के भेज दूँगा, वो तो मैंने बनाया है, ठीक है। हाँ, वो जो मैं डाटा सफिशिएंसी वाला कराया हूँ वो टेबल मुझे ज़रूर भेज देना, वो मैंने बनाई नहीं है। चलो ठीक है, तो फिर मैं यहीं स्टॉप करता हूँ इस क्लास को, फिर अभी अपन शुरू करते हैं 2000